अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक वाक्य पे रिएक्शन देने वाली हूँ जिसका टाइटल है जंगे ओहद। मेहरबान अली जी की वीडियो है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि जंगे ओहद में क्या हुआ था। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Meherban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrezi। अबू जहल के बाद कुरैश का सरदार अबू सुफियान को बनाया गया। ये बनु उमैया से थे। तभी बनु उमैया अपने आप को और भी मोहतरम समझने लगे। अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया तो अबू सुफियान और उनके साथी बार बार अल्लाह के रसूल की तौहीन करने लगे कि कुरैश के सरदार हम हैं और हम इस हाशमी नबी को तस्लीम नहीं करते। बस ये बुग़्ज़ कायम ही था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को कत्ल करने का इरादा कर लिया। अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि वो हिजरत कर ले। तो बस अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। यहाँ तक कि अबू सुफियान ने मक्के वालों को जमा करके अल्लाह के रसूल से जंग की जो बदर के कुएं के पास थी। उस जंग में अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी और यूं अबू सुफियान और मक्के के लोगों को शिकस्त मिली। बस बदर की शिकस्त के बाद अबू सुफियान की बीवी हिंद बदले की आग में जल के ये अहद कर बैठी कि मैं मुसलमानों को नीज तो नाबूद कर दूंगी, उनके रसूल को, उनके साथियों को खत्म कर दूंगी। मालूम हुआ कि मेरे बाप अतबा, मेरे भाई वलीद और चचा शिबा को अली और हमजा ने कत्ल किया है। बस उसने ये अहद किया अगर हमजा और अली को मैं मार दूं तो मोहम्मद की ताकत खत्म हो जाएगी। तो उसने एक भाला फेंकने वाले अपने गुलाम जिसका निशाना बड़ा ही तेज था उसको इस शर्त पे आजाद करने का हुक्म दिया कि अगर तुम हमजा को मारोगे तो मैं तुम्हें आजाद भी करूंगी और जो तुम चाहोगे वो भी दूंगी। और अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद कुरैश का बदला लेने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, साजिशी करते रहे कि मुसलमानों को नीज तो नाबूद करना है, मदीने पे हमला करना है। बस ठीक एक साल बाद 11 मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी को कुरैश 3000 जंगी पहलवान जो अपनी सवारियों पे नेज़े, भाले, तलवारें लेके मदीने की तरफ रवाना हुए। अल्लाह के रसूल को जैसे ही ये खबर मिली तो अल्लाह के रसूल ने ये चाहा कि मदीने में रहने वालों को कोई तकलीफ न मिले तो आप 1000 लश्कर के साथ कोहे ओहद पे आ गए। तभी इस जंग को जंगे ओहद कहते हैं। बिलाखिर 23 मार्च सन 625 ईस्वी हफ्ते के दिन कुरैश और मुसलमान एक दूसरे के मध्य मुकाबले आने लगे। अल्लाह के रसूल तमाम असहाब को पहाड़ के चारों तरफ अपनी अपनी जगह संभालने के लिए फरमा ही रहे थे कि इतनी देर में खिजरज कबीले का सरदार अब्दुल्ला इब्न अबी अपने 300 साथियों को लेके मदीने वापस चला गया और यूं मुसलमानों के फौज की तादाद 700 रह गई। मुसलमान लश्कर के मगरबी जानिब एक पथरीली पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पे अल्लाह के रसूल ने 50 तीरंदाज का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया था और ये फरमाया था मुसलमान जंग जीते या हारे लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। कोई भी सहाबी शहीद हो जाए या गाजी हो जाए लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। असहाब ने इस बात को तस्लीम किया ताकि पिछले तरफ से ये सिपाही लश्कर का दिफा कर सके। बस जैसे ही कुरैश ने मुसलमानों पे हमला किया, कहीं हमजा की तलवार निकली तो कहीं अली इब्न अबी तालिब ने अपनी तलवार से मुशरिकों को फिन्नार कर दिया। यहाँ तक कि कुरैश भागने लगे और मुसलमान खुश होने लगे कि हम बदर की तरह ये जंग भी जीत चुके। अबू सुफियान की बीवी ने जब इस मंजर को देखा तो अपने गुलाम को कहा तुम जंग को छोड़ो, सिर्फ हमजा को देखो, मुझे कामयाबी या नाकामी से कोई सरोकार नहीं, बस मुझे हमजा की लाश चाहिए। इतनी देर में वहाँ जो वो असहाब जिनको अल्लाह के रसूल ने अपनी जगह छोड़ने से इनकार किया था उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत चुके हैं, अब माले गनीमत मिलेगा। चलो ऐसा ना हो कि सबको माले गनीमत मिल जाए और हम यहीं रह जाएं। बस उन्होंने अपनी जगह छोड़ के माले गनीमत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पिछली तरफ से दर्रा खाली हुआ तो कुरैश के एक दस्ते के सालार खालिद बिन वलीद ने पिछली तरफ से हमले करने का इरादा किया और जैसे ही वो अपनी फौज को लेके पिछली तरफ से आया तो आगे से कुरैश और पीछे से भी कुरैश। बीच में मुसलमान कभी पिछले कुफ्फार से लड़ते हैं, कभी आगे वाले कुफ्फार से लड़ते हैं और इतने में वो जो तीरंदाज
जो जनाब हमजा का निशाना ले रहा था उसने जनाब हमजा को नेजा दे मारा। बस जनाब हमजा का जमीन पे गिरना था, जैसे कोई शेर जमीन पे गिर गया। मुसलमानों में वावेला की सदाएं आम हो गई और कुफ्फार खुशी से झूमने लगे। कहीं से आवाज आई कि हमजा शहीद हो गए। मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। इतनी देर में किसी ने अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक का निशाना लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे किसी शैतान का पत्थर आ लगा। बस अल्लाह के रसूल के चेहरे पे पत्थर का लगना था। अल्लाह के रसूल के दांत शहीद हो गए। आप जैसे ही बेहोशी के आलम में जमीन पे गिरने लगे कि इतनी देर में किसी शैतान ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। बस ये सुनना था। मुसलमानों में कोहराम बर्पा हो गया। मुसलमान भागने लगे कि जब अल्लाह के रसूल ही शहीद हो गए तो हम लड़े कैसे। ये खबर जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के कानों पे पड़ी, इमाम अली शेर की तरह कुफ्फार के लश्कर को चीर के अल्लाह के रसूल के पास आए। जैसे ही आपने अल्लाह के रसूल के चेहरे पे खून को देखा तो आपने अपनी तलवार से पहाड़ पे ज़रब मारी तो पहाड़ एक जगह से खुद गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को इस खुदे हुए पहाड़ की जगह पे बिठाया और एक अली पूरे कुरैश से मुकाबला करने लगे। बस एक तरफ अली की तलवार थी, अली की ताकत थी और दूसरी तरफ कुरैश के सारे बहादुर। बस किसी का सर, किसी के पांव, किसी के हाथ जमीन पे गिरते रहे और कुफ्फार में कोहराम बर्पा हो गया। कोई अल्लाह के रसूल के करीब नहीं आ सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहे हैं कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई। बस तलवार का टूटना था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तू जिसके नबी की हिफाजत कर रहा है आज वो ही तुम्हें इस टूटी हुई तलवार के बदले तलवार देगा। बस ये कहना था कि इतनी देर में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार कहते हुए आसमान से जुल्फ़िकार लाया। बस जैसे ही उस तलवार को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हाथ में थामा तो कोई ठहर न सका, सब भागने लगे। अबू सुफियान ने कहा जाओ वरना सब के सब मारे जाएंगे। अल्लाह के शेर ने अल्लाह के रसूल की इस तरह से हिफाजत की। बस जब कुफ्फार भाग गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को अपने हाथों पे बुलंद किया और फरमाने लगे, मुसलमानों हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारे साथ हैं। बस जैसे ही असहाब ने दूर से अल्लाह के रसूल को देखा उनके चेहरे महकने लगे और वो करीब आके अल्लाहु अकबर कहने लगे, सलाम हो रसूल अल्लाह के मुहाफिज अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब। तो फाइनली दोस्तों पता चली गया कि जंगे अहद क्या है एंड जो मौला अली हैं उनकी जो जुल्फिकार तलवार है वो कब, कहाँ, क्यों और कैसे नाजिल हुआ ये भी पता चल गया इस वीडियो में। एंड जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया कि जो कुरैश के सरदार थे अबू जहल के डेड होने के बाद अबू सुफियान को वहां का सरदार बनाया गया। एंड वहां का जब वो अबू सुफियान सरदार बना तो जो अल्लाह के रसूल थे वो लोगों तक दीन फैला रहे थे, तो मतलब उसको बहुत घमंड आ गया था। वो ये सोचने लगा कि मतलब इस दौर का सरदार मैं हूं तो सब कुछ मेरा ही चलेगा। तो उसने कई बार ऐसा बोला भी और तो फाइनली उसने मतलब ये सोच लिया कि जो रसूल हैं हमारे प्यारे नबी हैं उनकी कत्ल करने के बारे में उसने सोच लिया। तो जैसे उसने कत्ल करने की प्लानिंग किया तो अल्लाह का फरमान आया प्यारे नबी के पास कि मतलब आप मक्के छोड़ के मदीने चले जाओ। तो वो मक्के छोड़ के मदीने चले गए एंड मदीने में जाके वो दीन फैला रहे थे और यहाँ पे जो कुरैश का जो मतलब सरदार था वो कत्ल की तैयारी कर रहा था। एंड फाइनली 13 मार्च 1625 ईस्वी को जंग हुई। कुरैश के पास 3000 सैनिक थे। नबी हैं उनके पास सिर्फ 1000 सैनिक थे जंग के लिए एंड 1000 सैनिक में से भी 300 सैनिक आई थिंक चले गए थे, सिर्फ 700 सैनिक ही बचे थे। तो 700 सैनिक में से अल्लाह के रसूल ने मतलब 50 सैनिकों को जो तीर वगैरह चलाने में एक्सपर्ट थे उनको पहाड़ी पे बोला कि मतलब आप यहाँ पे रहो, हम लोग हारे जीते या कोई शहीद हो जाए कुछ भी हो जाए यहाँ से जगह मत छोड़ना। तो 50 लोग वहां पर चले गए थे एंड जब जंग हुई तो जंग के दौरान में जब एक बार मुस्लिम लोग जीत गए तो जो 50 तीरंदाज लोग थे उन लोगों को मतलब ऐसा लगा कि अभी हम लोग जीत गए हैं तो जो भी माल वगैरह मिलेगा, जो भी धन हम लोग के पास हुआ ये सब लोग आपस में बांट लेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल ने बोला था उनको कि मतलब जगह मत छोड़ना, लेकिन उसके बावजूद उन लोग
धन के लालच में जगह छोड़ देते हैं। एंड जैसे उन लोग जगह छोड़ते हैं तो वैसे भी जो कुरैश के लोग रहते हैं उन लोग देखते हैं मतलब जगह वगैरह सब खाली हो गई तो उन लोग पीछे से और आगे से दोनों तरफ से हमला कर देते हैं। एंड हमला करते हैं तो जो अबू सुफियान की बीवी थी वो आई थिंक हमजा जो थे उनके मतलब उनकी बॉडी उनका लाश देखना चाहती थी वो, तो वो बोलती है कि वो मतलब उन्हें कैसे भी करके हमजा चाहिए। तो कोई तो मतलब वहां पे तीरंदाज था कुरैश के आकर, तो उसने मतलब जो हमजा थे उन पर तीर चला दिया और वो बेहोश होकर घोड़े पे गिर गए। और जब वो घोड़े पे गिरे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे कोई शेर गिर गया है। एंड सभी लोग घबरा गए थे। तो उनमें से कोई एक जालिम था, कुरैश की इधर का कोई जालिम था जो प्यारे नबी के फेस पे मतलब पत्थर मार दिया था। एंड पत्थर मारते ही ब्लड वगैरह पूरे गिरने लगे। एंड जो हमारे प्यारे नबी थे वो बेहोश होकर मतलब जमीन पे गिर गए। तो जैसे ही गिरे वो जमीन पे तो जो भी मुस्लिम सैनिक लोग थे मतलब वो डर गए कि मतलब जब अल्लाह के रसूल ही मतलब उन लोग ऐसा बोलने लगे कि मतलब शहीद हो गए, उन्हें ऐसा लगा कि शहीद हो गए जमीन पे गिरे। तो जब उन्हें ऐसा लगा कि मतलब जब यही शहीद हो गए तो हम जंग कैसे लड़े। तो जैसे ही मतलब ये सब लोग के कानों में आया कि मतलब नबी शहीद हो गए, नबी शहीद हो गए, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के कानों में आवाज गई। तो जैसे वो मतलब सब सैनिकों को जो दुश्मन थे उनको मारते काटते वहां पर पहुंचे। एंड जैसे ही उन्होंने देखा, मौला ने जैसे ही देखा कि नबी जो है हमारे प्यारे नबी जमीन पे हैं और ब्लड निकल रहा है चेहरे से, तो वैसे ही उन्होंने मतलब पहाड़ पे तलवार मारी। तो तलवार मतलब पहाड़ जो है वो टुकड़ों में बट गया। एंड जिस तरह था ना बिस्तर वगैरह तरीके वैसे फट गया। तो वहां पे प्यारे नबी को उठा के रखे एंड उसकी हिफाजत कर रहे थे। एंड जितने भी मतलब जो कुरैश की तरफ से जो सैनिक थे, दुश्मन थे, किसी का सर किसी का हाथ पीट मतलब काटते हुए जंग लड़ रहे थे। एंड तलवार टूट गई। ऐसा एक मोमेंट आया कि जंग लड़ते लड़ते तलवार टूट गई। तभी प्यारे जो नबी थे उन्होंने फरमाया कि मतलब तुम्हारी जो तलवार टूटी है जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो, जिसकी नबी की, यानी कि अल्लाह के नबी की तुम रक्षा कर रहे हो, तो अल्लाह ही तुम्हें तलवार देंगे। तो अल्लाह ने मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वो तलवार मौला अली सलाम के पास भेजा। एंड तभी मौला अली सलाम आगे का जंग लड़े एंड जंग को फतेह कर लिए। तो बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो रहा। एंड इस वीडियो के जरिए मुझे पता चल गया कि एंड तलवार कैसे नाजिल हुई, जुल्फिकार जो है वो नाजिल कैसे हुई, जंग अहद क्या है, सभी इस वीडियो के बारे में मुझे पता चला। तो बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो रहा। एंड कितने जालिम लोग थे वो जो मतलब प्यारे नबी से नफरत करते थे, जलते थे, बहुत ही जालिम लोग थे उस दौर में भी। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो लगा। एंड मुझे अगला वीडियो किस पे रिएक्शन करना है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी हूँ, आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। मुझे डीएम करके आप लोग बता भी सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे करना है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मतलब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं बट बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें मैं ऑलरेडी रिएक्शन दे चुकी हूँ। तो सो प्लीज आप लोग एक बार चैनल पे जाके विजिट कर लीजिए कि मैंने कौन कौन सी वीडियो पे रिएक्शन दिया है। अगर उसके अलावा आप लोग मुझे कोई और वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज एक ही वीडियो पे मैं बार बार तो कमेंट मतलब बार बार रिएक्शन नहीं कर सकती हूँ। सो प्लीज आप लोग जाके चेक कर लीजिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।